बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मदीने में हुई एक बुज़ुर्ग का वाक़या। एक बुज़ुर्ग हज के सफ़र पर गए थे। जब वो एक जगह से गुज़र रहे थे, उनके हाथ में एक थैला था, उसमें कुछ पैसे थे। अचानक एक चोर उनके हाथ से थैला चुरा कर भाग गया। जब चोर काफ़ी दूर निकल गया, तब अचानक उसकी आंखों की रोशनी चली गई। आंखों की रोशनी जाते हुए देख उस चोर ने रोना शुरू कर दिया। जब लोगों ने चोर से पूछा, भाई क्या हुआ, तो वो कहने लगा, मैंने एक आदमी का थैला छीना है। वो कोई बड़ा अल्लाह का करीबी बंदा लगता है। मेरे आंखों की रोशनी चली गई। खुदा के लिए मुझे उसके पास पहुंचा दो ताकि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। जब लोगों ने पूछा ये किस्सा कहाँ पेश आया, तो कहने लगा, फलां नाई की दुकान के करीब पेश आया। वो लोग उसको उस दुकान पर ले गए और पूछा कि इस तरह का कोई आदमी इस तरफ से गुज़रा है, आप उससे जानते हो? उसने कहा, मैं उसका घर तो नहीं जानता, पर नमाज के लिए आते जाते रहते हैं। अगले नमाज के लिए ज़रूर आएंगे। लोग इंतज़ार में बैठ गए। वो बुज़ुर्ग अपने वक्त पर तशरीफ़ लाए। लोग उस चोर को उनके पास ले गए और उस चोर ने उनके हाथ पांव पकड़ के माफ़ी मांगने लगा और बोलने लगा, शर्मिंदा हूँ, गुनहगार हूँ, नादिम हूँ, मेरे आँखों की रोशनी चली गई। आप अपना पैसा वापस ले लीजिए और मुझे माफ़ कर दीजिए ताकि अल्लाह ताला मेरे आँखें ठीक कर दे। वो बुज़ुर्ग कहने लगे, मैंने तो तुझे पहले ही माफ़ कर दिया। ये सुनकर चोर बड़ा हैरान हुआ और कहने लगा, हज़रत, मैं तो आपका थैला छीन कर भागा और आप कहते हैं कि माफ़ी मांगने से पहले ही माफ़ कर दिया। वो फरमाने लगे, हाँ, मेरे दिल में कोई बात आ गई थी। फरमाने लगे, मैंने एक हदीस पढ़ी थी जिसमें नबी अकरम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत का हिसाब पेश किया जाएगा, तो मैं उस वक्त तब मीज़ान के करीब रहूँगा जब तक मेरी आखिरी उम्मत का फ़ैसला नहीं हो जाता। मेरे दिल में ये बात आई, अगर मैंने इस चोर को माफ़ नहीं किया तो क़यामत के दिन ये मुकदमा पेश होगा और जितनी देर मेरे मुकदमे का फ़ैसला होने में लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उतनी देर जन्नत से बाहर रहना पड़ेगा। इसीलिए मैंने माफ़ कर दिया कि ना तो मुकदमा पेश होगा, ना ही मेरे महबूब को जन्नत में जाने में देर लगेगी। वो जल्दी जन्नत में तशरीफ़ ले जाएंगे। आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेस्ट पार्ट कमेंट करें।